हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जैसे नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक्टिव पैसिव है और नाउन है, प्रोनाउन है। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। एडजेक्टिव की भी वही कई सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस समय हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, जिसमें यूज़ पढ़ना है अदर, एनी अदर, सॉरी अदर और अनदर, एनी अदर और नो अदर। तो वहाँ पे देख लेते हैं अच्छी तरीके से कि कहाँ कहाँ पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और राइट वे क्या है इनका यूज़ करने का। ठीक है, तो अदर जैसे अदर मीन्स होता है दूसरा या अन्य। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द अदर हैंड, द अदर बॉयज़, द अदर बुक्स, द अदर स्टूडेंट्स। इनको सिंगुलर अदर का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर और प्लस मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो द अदर हैंड इज़ ब्रोकन, जैसे दूसरा हाथ टूटा हुआ है। द अदर बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, द अदर बुक्स आर वेरी कॉस्टली, द अदर स्टूडेंट्स आर मिस्चीवियस। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो अदर से सीखा कि अदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसके विपरीत जो अनदर होता है, अनदर में एन और प्लस अदर, इसमें एन अलग से लगा, अदर अलग से लगा, इसलिए अनदर का इस्तेमाल जो है दूसरा या एक अतिरिक्त के रूप में होता है। दूसरा या एक अतिरिक्त सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है। जैसे अनदर बुक, दूसरी किताब। जो एक मतलब जैसे आपके पास एक किताब है और दूसरी किताब और चाहिए, आई वॉन्ट एन अनदर बुक, मुझे एक और दूसरी किताब चाहिए। तो अनदर बुक हो गया, अनदर पेन हो गया। जैसे ही वांट्स अनदर चेयर, उसके पास एक चेयर तो है, एक चेयर के अतिरिक्त उसे और एक चेयर चाहिए। ही वांट्स टू बाय अनदर पेन, उसके पास एक पेन तो है, इसके अलावा दूसरा एक अतिरिक्त पेन चाहिए। तो इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है नो अदर। नो अदर का मतलब होता है कोई अन्य नहीं। नो अदर का मतलब है कोई अन्य नहीं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज़ एज गुड एज सीता। कोई भी लड़की, नो अदर का मतलब क्या लिखा? कोई अन्य नहीं। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज़ एज गुड एज सीता। कोई भी लड़की, कोई भी दूसरी लड़की इतनी अच्छी नहीं परिवार के अंदर जितनी सीता है। जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज पोल्यूटेड एज कानपुर। इस तरीके से तो नो अदर का मतलब कोई दूसरा है ही नहीं उसके अलावा। तो नो अदर का मतलब कोई अन्य नहीं, मतलब कोई अन्य दूसरा चीज़ नहीं जितना वो है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने यूज़ किया है, पढ़ा एनी अदर। एनी अदर का मतलब होता है कोई अन्य, कोई अन्य, और ये सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं अनदर। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अनदर और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी अदर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका मतलब होता है कोई अन्य, दूसरा मतलब, और ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे ही डज नॉट वांट एनी अदर पेन, ही डज नॉट वांट एनी अदर पेन, उसे किसी दूसरे कलम की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट गिव हर अनदर बुक, मैंने उससे कोई दूसरी किताब नहीं दिया है। इस तरीके से तो हमारा एक क्विक रिवाइज करते हैं कि अदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लस प्लूरल दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। अदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। ठीक है, तो जैसा कि अदर हैंड, अदर बॉयज़, अदर बुक्स और अदर स्टूडेंट, इस मीनिंग में इसका इस्तेमाल किया। अनदर का मतलब होता है दूसरा या इसके दूसरे के एक अतिरिक्त, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाता है अनदर और अनदर पेन। जैसे अनदर बुक, अनदर पेन। ठीक है, ही वांट्स अनदर चेयर, ही वांट्स टू बाय अनदर पेन। और एनी अदर का इस्तेमाल जानते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में अनदर का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं। एनी अदर मतलब हम ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। हिंदी क्या होती है? कोई अन्य, कोई अन्य। ही डज नॉट वांट एनी अदर पेन, उसे कोई अन्य कलम की ज़रूरत नहीं है। आई डिड नॉट गिव हर एनी अदर बुक, मैंने उसे कोई दूसरी किताब नहीं दिया है। और नो अदर का मतलब कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। ये
नो अदर गर्ल इज इन दैट फैमिली इज़ एज गुड एज सीता, कोई भी लड़की परिवार में इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि सीता है, ठीक है। इस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस में और कैसे इनको भरा जाता है और किस तरीके के एरर्स हमसे हो जाती हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं उन्हीं शब्दों से रिलेटेड कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे आई डोंट वांट टू बाय बुक्स, फिर डॉट डॉट दिया है। आई डोंट वांट टू बाय, जैसा कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो फिर हमको लगाना है एनी अदर। आई डोंट वांट टू बाय एनी अदर बुक, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एनी अदर बुक, ठीक है। सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो फिर उसमें हम भरते हैं एनी अदर बुक। आई डोंट वांट टू बाय एनी अदर बुक, मैं कोई दूसरी किताब को खरीदना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू बाय एनी अदर बुक, ठीक है। योर सिस्टर वांट्स टू बाय, सेंटेंस अफर्मेटिव है। योर सिस्टर वांट्स टू बाय अनदर फ्रॉक, तो यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहाँ क्या भरेंगे, अनदर फ्रॉक। योर सिस्टर वांट्स टू बाय अनदर फ्रॉक, योर सिस्टर वांट्स टू बाय, आपकी बहन जो है एक दूसरी फ्रॉक को खरीदना चाहती है। राम इज़ बेटर दैन, राम इज़ बेटर दैन, कंपैरेटिव डिग्री जब भी यूज़ किया जाता है तो उसमें एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं। राम डिग्री में एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं। राम इज़ बेटर दैन एनी अदर, राम इज़ बेटर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, अगर सेंटेंस डिग्री में है तो फिर उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, एनी अदर। राम इज़ बेटर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, राम जो है कि क्लास के अंदर जो दूसरी लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे राम की जगह पर सीता लिख दे तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल है। सीता इज़ बेटर दैन, सीता इज़ बेटर दैन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, सीता जो है क्लास के अंदर दूसरी जो लड़कियां हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से। नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज़ एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया, तो नो अदर जब शुरुआत में लिखते हैं तो हमेशा नो अदर लिखते हैं, नो अदर, ठीक है। नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज़ एज ब्यूटीफुल एज गुड़िया, कोई भी परिवार के अंदर कोई दूसरी लड़की इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि गुड़िया है, ठीक है। ही विल टेक, ये एक रूल बताना भूल गए थे कि जैसा कि आपने पढ़ा था कि अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन अनदर के साथ अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिख सकते हैं। आई रिपीट कि आपको बताया गया कि अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन अनदर के बाद अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव दिया है तो उसके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। जैसे ही विल टेक अनदर 5 आवर्स टू डू दिस वर्क, उसे 5 घंटे और चाहिए इस काम को करने के लिए, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, अनदर, अनदर, ठीक है। जब यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो फिर हम अनदर यूज़ करते हैं। ही विल टेक अनदर 5 आवर्स, ही विल टेक अनदर 5 आवर्स, इसके बाद 5 जो न्यूमरल एडजेक्टिव दिया है तो इसलिए आवर्स जो है हमारा प्लूरल नंबर में यू हो गया है। ही वांट्स टू बाय अनदर कैमरा, ही वांट्स टू बाय, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो अनदर यूज़ करते हैं। ही वांट्स टू बाय अनदर कैमरा, वो जो है एक दूसरा कैमरा खरीदना चाहती है। सी वांट्स टू बाय अनदर कैमरा, वो एक दूसरा कैमरा खरीदना चाहती है। माउंट एवरेस्ट इज़ हायर दैन, कंपैरेटिव डिग्री रहेगा तो फिर क्या यूज़ करेंगे, एनी अदर। माउंट एवरेस्ट इज़ हायर दैन एनी अदर पीक इन द हिमालय, माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय में किन्हीं दूसरी चोटियों से ज़्यादा ऊंची है, इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमने भी देखा कि कहाँ कहाँ पे अनदर भरना है, कहाँ कहाँ पे अदर भरना है, कहाँ कहाँ पे एनी अदर भरना है और कहाँ कहाँ पे नो अदर भरना है, ठीक है। और अगला रूल क्या है आओ देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस स्लाइड में क्या है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ ईच और एवरी, यूज़ ऑफ ईच और एवरी। अगर हिंदी हम देखें तो इन दोनों की सेम है, जैसे ईच का मतलब प्रत्येक और एवरी का मतलब प्रत्येक। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम,
कौन सी भिन्नता है इन दो शब्दों के बीच में। तो पहले नंबर पे देखें तो ईच हमारा एडजेक्टिव भी है और ईच हमारा प्रोनाउन भी है, लेकिन एवरी हमारा एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन का काम नहीं करता है। द फर्स्ट डिफरेंस इज दिस कि ईच हमारा एक एडजेक्टिव की तरीके से भी काम कर लेता है और ये प्रोनाउन की तरीके से भी काम कर लेता है, लेकिन एवरी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव की तरीके से काम करता है। ईच दो या दो से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर दो के लिए, और एवरी जो है वो हमेशा दो से ज़्यादा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक कलम है, ठीक है। और ईच अगर प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है तो इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अगर ईच एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक, कह रहा विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक कलम है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाएगा। अरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ईच ये हमारा क्या है, वो प्रोनाउन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो आपने देखा कि ईच ऑफ के बाद जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता, तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो ईच का इस्तेमाल किया गया। फिर ईच प्रोनाउन ही है, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन काम करता है, तो ईच सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ईच जब प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा प्लूरल नंबर में होता है, ठीक है। और ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, मतलब दो लड़कियों में से प्रत्येक लड़की सुंदर है। ईच का प्रयोग दो के लिए करते हैं, ईच का एवरी का प्रयोग दो के लिए नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जैसे इस तरीके से नहीं हो सकता एवरी ऑफ टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एवरी का इस्तेमाल प्रोनाउन के तरीके से होता ही नहीं है। एवरी का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के तरीके से होता है और ईच का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के तरीके से होता है, ठीक है। जैसे एवरी, इसमें एवरी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जैसा कि आपको होता है एवरी बॉय ऑफ द क्लास इज हैंडसम, एवरी बॉय ऑफ द क्लास, क्लास का हर एक बंदा जो है वो खूबसूरत है। इसके अलावा जैसे ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट है, प्रैक्टिकली है, विदाउट है, एक्सेप्शन है, इनके बाद हमेशा एवरी का इस्तेमाल करते हैं और ईच का प्रयोग नहीं करते। जैसे मनीषा या मनीषा हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड, मनीषा के पास लगभग जितनी भी किताबें थीं उसने सारी की सारी पढ़ ली हैं। तो मनीषा हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक, एवरी, तो ऑलमोस्ट के बाद हमेशा जो भी वर्ड आएगा तो एवरी लगाएंगे, चाहे ऑलमोस्ट हो, चाहे प्रैक्टिकली हो, चाहे विदाउट हो, चाहे एक्सेप्शन हो, इन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एवरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है, फिर से एवरी के बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है तो उसके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एवरी 10 गर्ल्स, एवरी 3 बॉयज़, क्योंकि एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है तो इनके बाद फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। एवरी 10 गर्ल्स, प्रत्येक 10 लड़कियाँ आर प्लेइंग इन द फील्ड, प्रत्येक 10 लड़कियां जो है वो फील्ड में खेल रही हैं। एवरी 3 बॉयज़ आर मिस्चीवियस, प्रत्येक 3 लड़के जो है वो शैतान हैं। तो एवरी के बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है तो इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला है कि एवरी और या ईच या एवरी का इस्तेमाल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। एवरी या ईच का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वी हैव टेकन ईच वाटर, गलत हो जाएगा, ईच राइस, गलत हो जाएगा, ईच शुगर, ये अनकाउंटेबल नाउन मीन्स मटेरियल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते, जिनको हम गिन नहीं पाते हैं उनके साथ ना तो हम ईच का इस्तेमाल करते हैं ना हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ वो काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। और ना ईच का प्रयोग किया जाता है ना ही एवरी का इस्तेमाल किया जाता है। और ईच एवरी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं किया जाता। जैसे एवरी पेंस इज गुड, ये गलत है, एवरी पेंस इज गुड, प्रत्येक कलमे, वैसे भी हिंदी में भी नहीं होता, प्रत्येक कलम, अगर हिंदी में आप देखें प्रत्येक कलमे होता ही नहीं है, प्रत्येक कलमे अच्छी हैं नहीं, प्रत्येक कलम अच्छा है, इस तरीके से। तो ना एवरी और ना ईच प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल किया जाता और इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं इस्तेमाल करते। इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आओ देखते हैं कि इनको क्वेश्चन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
आइए देख लेते हैं ईच और एवरी से रिलेटेड कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं। जैसे मेंबर्स हैज़ टू साइन द एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट है जिस पर जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनको साइन करना है। तो जाहिर सी बात है किसी भी फैमिली में 2 मेंबर तो होते नहीं हैं, ज़्यादातर 2 से ज़्यादा ही मेंबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एवरी मेंबर हैज़ टू साइन द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एवरी। ठीक है, जैसा कि आप पता है कि एवरी मेंबर हैज़ टू साइन द एग्रीमेंट। अगर 2 से ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादातर एवरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। एवरी मेंबर हैज़ टू साइन द एग्रीमेंट, परिवार के हर एक मेंबर को इस एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स ओन बैनर, हर इंस्टीट्यूशन के अपने अपने बैनर होते हैं। तो इस संसार में या इस इंडिया में कोई एक ही या 2 इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो उसके लिए एवरी इस्तेमाल करेंगे। एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स ओन बैनर, हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने बैनर होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हैज़ अ पेन एंड अ बुक, प्रत्येक लड़के के हाथ में एक पेन था और एक किताब थी। तो प्रत्येक लड़का, तो यहाँ पर अगर ग्रुप में देखा जाए तो बात की जा रही, तो एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन एंड अ बुक। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन एंड अ बुक। सीट्स वर वैकेंट, अगर कहीं भी चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 2 सीट तो होती नहीं, ये कॉमन सेंस है। तो क्या हो जाए, एवरी सीट वाज वैकेंट, हर एक सीट जो थी वो खाली थी। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एवरी। कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, हर एक देश का अपना एक झंडा होता है। तो फिर देखेंगे कि इस दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ तो हैं नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भरेंगे एवरी। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन फ्लैग, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, एवरी। ये कॉमन सेंस से पता चलता है कि ज़्यादातर ईच का प्रयोग 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑफ द 2 बॉयज़ वाज ऑनेस्ट, इन 2 लड़कों में से प्रत्येक लड़का जो है ईमानदार है। तो जैसे 2 के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ईच ऑफ द 2 बॉयज़ वाज ऑनेस्ट, इन दोनों लड़कों में से ये दोनों लड़के जो हैं वो ईमानदार हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और अगला मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।